हेलो। हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब आज हम आपको फोर्थ लेसन सोक्रेटिस के कुछ शॉर्ट आंसर मैचिंग वर्ड्स लेकर आए हैं, और हम जितने भी मैचिंग वर्ड्स यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचिंग वर्ड्स हैं, अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो देखते हैं आज के कुछ मैचिंग वर्ड्स जिनको हम समझते हुए याद करने में, ध्यान में बनाए रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आपके एग्जाम्स पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 पर 4 वर्ड्स दिए होते हैं जिनको लिस्ट और लिस्ट बी के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें लिस्ट ए के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग लिस्ट बी में दिया होता है, जो कि आमने सामने या मैच कराने होते हैं। आप अपने आंसर बुक में आमने सामने लिख सकते हैं, इक्वल लगाकर लिख सकते हैं, और सेम लिखते हुए हम एरो का निशान भी लगा सकते हैं। बेहतर ये होता है कि हम सभी लोग आमने सामने लिखें, एरो का मार्क न लगाएं। तो देखते हैं कुछ वर्ड्स। अंडरसाइज्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अंडरसाइज, अंडर मीन्स होता है नीचे, साइज मीन्स आकार। एक आकार के नीचे, कहने का मतलब निश्चित आकार से कम। तो मतलब क्या हुआ, शॉर्ट इन साइज, साइज से कम। ठिगना, अंडर साइज मीन्स ठिगना। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, अंडर साइज्ड, शॉर्ट इन साइज मतलब ठिगना, आकार में छोटा होना। फिर दूसरा वर्ड है जस्ट। जस्ट मीन्स उचित, प्रॉपर, यानी कि जस्ट मीन्स न्यायपूर्ण भी होता है, ध्यान रखें, तुरंत भी होता है, उचित भी होता है। तो यहाँ पर जो मैचिंग वर्ड्स के अंतर्गत आ रहे हैं तो वो प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स भी उचित, तो इसके लिए ये सबसे अच्छा वर्ड है। फिर तीसरा वर्ड है आपका कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड मीन्स होता है सशंकित होना, संदेह में पड़ जाना, और इसका दूसरा मीनिंग है परप्लेक्स्ड, यानी कि परेशान होना। दोनों कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स दोनों का मतलब है परेशान होना, मन से परेशान होना, किसी कार्य को लेकर परेशान होना आदि, या किसी विचार को लेकर परेशान होना। फिर अगला वर्ड है रीजन। रीजन मीन्स तर्क, पावर ऑफ आर्ग्यूइंग। आर्ग्यू मीन्स भी तर्क होता है, तर्क, आर्ग्यू बहस करने, बहस करने की पावर यानी कि ताकत क्या कहलाती है, तर्क शक्ति। रीजन तर्क शक्ति कहलाती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स संतुलित, आइडियल, आदर्श। तो परफेक्ट, संतुलित या आइडियल, आदर्श, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। परफेक्ट मीन्स आइडियल, दोनों आपस में एक दूसरे के मीनिंग्स होते हैं, ध्यान रखें। फिर है वल्जिंग। वल्जिंग मीन्स बाहर आती हुई, कमिंग आउट, उभरती हुई या बाहर निकलती हुई, उभरी हुई कह सकते हैं। जैसे किसी किसी की आंखें जो होती हैं बाहर निकली हुई होती हैं बिल्कुल, तो उसको हम वल्जिंग, कमिंग आउट, ध्यान रखें। फिर क्या है अगला वर्ड, अटर्ड। अटर्ड मीन्स स्पोक, स्पोक। अब ध्यान रखें, अटर, अटर मीन्स होता है कहना, ये सेकेंड फॉर्म है। स्पोक, स्पीक की सेकेंड फॉर्म है। ये भी ध्यान रखें, ज़्यादातर जो फॉर्म लिस्ट ए में दी होती है वही फॉर्म लिस्ट बी में दी होती है, इसका भी ध्यान रखें। अटर्ड सेकेंड फॉर्म है तो स्पोक भी सेकेंड फॉर्म ही होगी। अटर मीन्स कहना। अब ध्यान रखें, इसको सैड में भी कहा जा सकता है, SAID। इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें भी डायरेक्ट में लिखा जा सकता है, जैसे मोहन अटर्ड, फिर इन्वर्टेड कॉमाज, इस बात को भी ध्यान रखें। तो अटर्ड को अटर्ड रखेंगे इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय। अगला वर्ड है अप्रूव। अप्रूव मीन्स स्वीकार, सहमति देना, एक्सेप्ट, स्वीकृति। अप्रूव मीन्स एक्सेप्ट करना, स्वीकृति देना, दोनों आपस में वर्ब हैं। कहते हैं अप्रूवल, अप्रूव किया, अप्रूव करो। फिर है डीड्स। डीड्स मीन्स कार्य, ध्यान रखें, एक्शंस। डीड मीन्स कार्य या एक्शन। फिर क्या है आस्ट्रे। आस्ट्रे मीन्स पथ भ्रष्ट करना या रास्ते से डगा देना, डगमगा देना, इधर उधर कर देना, उचित रास्ते पर से हटा देना, मिसलीड कर देना, यानी कि मिसलीडिंग। आस्ट्रे मीन्स मिसलीडिंग, लीड मीन्स ले जाना, मिसलीड का मतलब गलत रास्ते पर, आस्ट्रे मीन्स गलत रास्ते पर ले जाना। फिर क्या है सम्मन्ड। सम्मन मीन्स भी बुलाना, कॉल्ड टू कोर्ट, कोर्ट में बुलाना। सम्मन अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि उनके सम्मन आए हैं कोर्ट से, उनके सम्मन जारी हो गए, यानी कि कोर्ट ने बुलावा भेजा है। जब आप कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने आपके नाम से एक नोटिस जारी किया, जिसको कहते हैं सम्मन, बुलाना। ठीक है। फिर डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मीन्स ग्लोरियस, गौरवपूर्ण, बहुत ही ग्लोरियस। आपने फर्स्ट पोएम में भी पढ़ा होगा, ग्लोरियस फाउंटेन। तो ध्यान रखें, डिग्निफाइड, गौरवपूर्ण।
ग्लोरियस। फिर क्या स्टेन्ड, स्टेन्ड मीन्स डर्टी, स्टेन, स्टेन मीन्स होता है धब्बा, STAIN, स्टेन, स्टेन मीन्स धब्बा। आपने स्टील के जब बर्तन खरीदे होंगे, कभी भी देखे हों, तो उस पर जो स्टिकर लगे होते हैं उस पर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, यानी कि धब्बा रहित स्टील, इस्पात। तो यही स्पेलिंग होती है स्टेन। स्टेन का मतलब धब्बा, लेस मीन्स धब्बा रहित, यानी कि स्टेन, स्टेन मीन्स धब्बेदार, यानी कि डर्टी। यहाँ पर इसका अर्थ है डर्टी। तो ध्यान रखें इसको भी अच्छे से। तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम बोर्ड्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे और हमेशा आपको याद रहेंगे। तो इस तरीके से ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, इनको देखें, याद करें और अपना ध्यान में बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।